तो थर्ड टाइप शुरू कर रहे हैं बच्चों, कन्वर्जन। दिस इज टाइप 3, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदल के दिखाना। जैसे आपको दिया किलोग्राम को ग्राम में बदलो, वो तो आता ही है, लेकिन अगर कोई टफ वाला दे दे फिर कैसे करें? क्लियर? एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है, वन सिस्टम टू अनदर। तो क्वेश्चन आ गया कि सपोज, वैसे आपको पहला फार्मूला याद है क्या? ये फार्मूला याद है आपको? एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट शुरू में करवाया था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। डू यू रिमेंबर दिस? मैम अनम्यूट कर देना एक तो बच्चों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैभव है अनम्यूट? यस सर। एक युवराज को कर दो मैम, युवराज सिंह को कर दो अनम्यूट। युवराज सिंह, रेज योर हैंड युवराज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है, थैंक यू मैम। बेटा ये फार्मूला हमने पढ़ा है n1, ये आया कहाँ से था? शुरू में मैंने करवाया 2 kg कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये पहला सिस्टम है, इसको बोलते हैं u1, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों u2। ये पहली वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड। मतलब मास तो वही रहा, यूनिट्स बदल गए, u बदल गया, n बदल गया, nu कांस्टेंट है, एक चीज बढ़ गई दूसरी कम हो गई। ये 2 से 2000 हो गया, ये किलोग्राम से ग्राम छोटा रह गया। तो व्हाट इज कांस्टेंट? nu। अक्षदीप पूछना है कुछ? मैम अक्षदीप को अनम्यूट कर दो प्लीज। So this is your step number 1 of every question of this type. n1 u1 is always equal to n2 into u. n is numerical value, u is the unit. तो जब भी कन्वर्जन की शुरू करनी है यहीं से शुरू होना है। अब बेटा जब किसी चीज के यूनिट्स होंगे उसकी डिमेंशंस भी होंगी, यूनिट्स तभी आए होंगे डिमेंशंस आई होंगी। तो 1 का मतलब पहला सिस्टम, 2 का मतलब दूसरा सिस्टम। मान लो किसी चीज की डिमेंशन वाला है MALBTC है, जब पहला सिस्टम लिखोगे तो यहाँ 1 डाल दोगे, दूसरा लिखोगे तो 2 डाल दोगे, तो क्या बनेगा फार्मूला? बोलना। n1 ने n1 ही रहना। फर्स्ट सिस्टम में क्या लिखेंगे? M1A L1B T1। n2 ने n2 रहना। सेकंड सिस्टम में क्या लिखोगे? बोलो वैभव। सेकंड सिस्टम में बोर्ड क्लियर नहीं है। क्या नहीं क्लियर? सर आपका लिखा रहा है विजय सूज नेटवर्क बैंडविड्थ इज स्लो। बेटा थोड़ी आज नेटवर्क की तो प्रॉब्लम है। सर तो वो दिख नहीं रहा, वो छोटा दिखा रहा है। बोर्ड विजिबल नहीं है। बाकी बच्चों को युवराज तेरी भी प्रॉब्लम है? यस सर। क्लैरिटी नहीं है? सर वो क्लैरिटी भी नहीं है और लैपटॉप पे बहुत छोटा दिखा रहा है बोर्ड। लैपटॉप थोड़ा सा आगे ले जाओ तो। मैडम आज ना मेरा वाईफाई पता नहीं कल तार यहाँ पे टूट गई तो वाईफाई नहीं चल रहा, मैंने मोबाइल डाटा लगाया हुआ है। अब देखो बच्चों, मैम अब क्लियर है जी? तो थोड़ा सा हुआ है लेकिन थोड़ा सा और आगे लेके जाओ अगर आप अपना लैपटॉप या फोन जो भी है। मैं बड़े बड़ा करके लिख देता हूँ। हाँ जी हाँ सर ठीक है, आप थोड़ी हैंड राइटिंग बड़ी लिखो, क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ। आई विल राइट बिगर वर्ड। चलो देख लो बेटा कोई। यस, पहले क्या लिखा था? n1 u1 n2 u2। फर्स्ट सिस्टम में लिख देना है, क्या लिखोगे?
सेकंड सिस्टम में क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ 1 आया तो सेकंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा? M2 L2 T2 पावर ABC। क्लियर हो गया बेटा? दिख रहा है अब सही? यस सर। अब बोलो N2 किसके बराबर आएगा? आपको किसी ने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में निकाल के दिखानी है, ये इधर ले जाओ। क्या बनेगा N2 का फार्मूला? दिस इज द फाइन Excuse me, देखो, sir. जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन की तब तक आपको डाउट लगता ही है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे N2 Excuse me, निकालने sir. की। जी बेटा। सर अपने लैपटॉप के कैमरे की जो ब्राइटनेस है ना, सेटिंग से थोड़ी कम कर दो, वो बहुत ही ज्यादा फ्लैश वाइट दिख रहा है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। अब यस सर। जी सर ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, तो एक एग्जांपल रहा था, 2 क्वेश्चन में, एक मैं पूरा करूंगा, एक आपसे मिलके, तो फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब हर चीज का मतलब बता दो। ये मास मास ये फर्स्ट सिस्टम है, सेकंड में, फर्स्ट में सेकंड में ये बॉडी का क्वांटिटी का डायमेंशन वाला N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। यस सर। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, ये फार्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ और हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपको, चलिए फार्मूला साइड पे लिख लेते हैं। क्या है फार्मूला, बोल के बताओ। ये तो फार्मूला लर्न करना ही करना है। अब आ गया क्वेश्चन, कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। 20 न्यूटन के फोर्स को किसमें बदलो बच्चों? सीजीएस में। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम। तो ऐसे ही करना है, स्टेप वाइज करोगे तभी गलती नहीं होगी। पहला स्टेप, गिवन क्वांटिटी कौन सी है? सर 20 न्यूटन की। पहले क्वांटिटी का नाम। किससे कंपेयर कर लो? N2 से, N2 U2 से। ये कितना आ जाएगा? 1 BB1 और C-2। पहले सबसे पहले क्वांटिटी से ABC निकाल लें। समझ लग रही है सब बच्चों को? यस सर। सेकेंड स्टेप, N1U1 किसके बराबर होता है? N2 U2। अब N1 क्या है? पहला क्या दिया हुआ है, इधर क्या लिखा है? 20 न्यूटन। N2 हमने निकालना है, हमेशा N2 ही निकालना होता है सेकंड सिस्टम। और U2 कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम में सर। सीजीएस में फोर्स के यूनिट डायन होते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। डाइन होता है। डायन पढ़ा है सबने 10th में। तो बोलो N1 कितना आ गया? व्हाट इज N1? 20। U1 इज विच सिस्टम? U1 सर हमारा जो SI। एस। N2 निकालना है, U2 इज विच सिस्टम? सर सीजीएस। यस। किसी को सेकंड स्टेप तक कोई डाउट है, बेझिझक पूछ लीजिए। क्लियर टू ऑल? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। थर्ड स्टेप, ये SI है, CGS है, टेबल बना लेना है। SI को किस में बदलना चाहते हो? CGS में, फर्स्ट को सेकंड में, और पहले वाले का नाम M1 L1 T1 वैल्यूज, दूसरे में M2 L2 और T2।
चले आगे। यस सर। दानिका शर्मा, एसआई में मास किस में होता है? दानिका इज नॉट देयर। केजी में। मास इज यस इन सर। केजी। सर मास इज इन केजी और उसमें ग्राम्स में। लेंथ सेंटीमीटर टाइम सेकेंड। सारी वैल्यूज लिख देनी है। किसी को थर्ड स्टेप तक ना पता चला हो? क्लियर टू ऑल? यस सर। अब ये वाला फार्मूला लगा देना, ऊपर वाला। कौन से वाला? N2। स्टेप वाइज करोगे, कभी मिस्टेक नहीं। लेंथी है नहीं तो भूल जाना है आपने। स्टेप वाइज ही सीखना इनको। फार्मूला लगा दो, N2 इक्वल्स टू M1 M2 L1 L2 T1 T2 पावर A B C। व्हाट इज N1? कितना था N1? 20। 1 kg बाय 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। पावर भी लिखी जानी है साथ। यस सर। क्या लिखते रहना है साथ साथ में? पावर। पावर। अब हमेशा एक रूल याद करना है, बड़ी चीज को छोटी में बदल देना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर भी सेकंड में। क्या बचेगा बोल के बताओ? 1000 की पावर 1 कितना आ जाएगा? So 10 raised to power 3 into 10 और raised to power 100 की 2। पावर 1 भी कितना आ जाएगा? 100। कितनी जीरोस आई? 1 3 4 3 2 5 6। तो N2 कितना आ गया? 2 into 10 raised to power 6। यही वैल्यू मोड़ के सेकंड स्टेप में पुट कर देनी है। तो कितना आया N2 की जगह? तो 20 न्यूटन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6 आया। लिखा हुआ है आपके सामने। इसी के जैसे क्वेश्चन आज करेंगे थर्ड टाइप के। कोई दिक्कत है बेझिझक पूछ लीजिए। प्लीज आस्क द डाउट। सर एक डाउट है। हाँ जी। अगर अगर हम जैसे हमें कहा हो कि हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है उसमें CGS में, तो सर उसमें उस केस में हम एनर्जी का उस केस में भी कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं? पहला स्टेप देखो ना, फिर गिवन क्वांटिटी एनर्जी आएगी, ABC बदल जाएगा। सर मैं समझा नहीं सर। जो क्वांटिटी गिवन होगी उसी की डिमेंशन पुट करनी है बेटा। एनर्जी तो एनर्जी, फोर्स तो फोर्स, प्रेशर तो प्रेशर। पहला स्टेप चेंज हो जाएगा, सारा कुछ बदल जाता है अपना। ओके सर। करें शुरू अगला क्वेश्चन। ये मैं मिलके करा रहा हूँ, यस। थर्ड इंडिपेंडेंट देना है आपको। लिखो, कन्वर्ट ए, एवरीबॉडी विल राइट। प्रेशर ऑफ 10 raised to the power 5। फोर्स है कि प्रेशर है इस बार? प्रेशर। हाउ मच? इनटू CGS। जितने बच्चे अनम्यूट हैं अपने आप स्टेप बोलना शुरू करिए। पहले अपना लिख लीजिए, शुरू कर दीजिए। 3 4 बच्चे अनम्यूट है, अपने आप बता देना कौन से किसने स्टेप बोलने। धीरे धीरे बाकियों की टर्न भी आनी शुरू होगी। अभी धीरे 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 पता चलेगा। जिनको लगता है हमारी टर्न नहीं आई, एवरीबॉडी विल गेट ए टर्न, बट ग्रेजुअली।
फर्स्ट स्टेप, युवराज, गिवन क्वांटिटी कौन सी है मेरे बच्चे? युवराज सिंह, गिवन क्वांटिटी कौन सी है? प्रेशर। पालना बोलो। सॉल्व करके क्या निकाल लेना है? ABC A1 B1 के -1। -1। क्लियर टू ऑल? यस सर। सेकंड स्टेप कौन बोलेगा और कौन है अनम्यूट? क्रिश, यू आर अनम्यूटेड। दानिका, सर दानिका हो गया शर्मा। अनम्यूट अब। सर अनम्यूट हो गया। चलो बोलो जी। सर सेकंड स्टेप में N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यस, N1 कितना आएगा? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज N2 इक्वल टू पता है कि फाइंड N2। करना है? सर फाइंड करना है N2। और U2 क्यों क्या लिखोगे न्यूटन की डायन पर जगह? सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। थर्ड स्टेप, दानिका तो बोल ही नहीं रही। मैम दानिका को अनम्यूट कर दो प्लीज। दानिका शर्मा, थर्ड स्टेप बोलिए। यस सर। थर्ड स्टेप, मास किसमें है? एसआई में। क्या हो गया? टाइम नहीं। चल क्रिश तू बता। वो भी नेटवर्क इशू आ जाता है, कोई बात नहीं। क्रिश तू बता दे बेटा। सर मास SI में सेम ही रहे, केजी, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। सीजीएस में मास ग्राम होता है, लेंथ सेंटीमीटर में आ जाती है और टाइम तो सेकंड ही रहता मतलब है। थर्ड स्टेप हमें पिछले वाला ही सेम रहा। यस। वैभव, फोर्थ स्टेप में वैल्यू यस पुट कर सर। दो। N1 सर कितना है? सर 10⁵ साथ में 1000/1। सीधा नहीं, इतनी जल्दी नहीं चलना, पूरा लिखो पहले। 1000 ग्राम 1 तो kg 1 अपॉन kg बाय पूरा लिखना है, जल्दी नहीं है हमें कोई। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। पावर भी बोलनी थी भाई। पावर -2। अब करो कन्वर्ट। किलोग्राम को ग्राम में किया, 4 बच गया। यस सर। मीटर को सेंटीमीटर में 100 की पावर 1 है कि -1 है? तो -1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 का। तो क्या आ जाएगा? 10⁶। 100 की पावर -1 को 1/100। यस सर। सेकंड स्टेप में वैल्यू पुट कर देनी। कितनी पुट करनी है? 10 की पावर 6। अभी भी किसी दिक्कत है बेझिझक पूछ लीजिए। तो ये सारे स्टेप्स लिखने जरूरी है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डायमेंशंस का मेथड अगर पूरा करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके सर। Any doubts to any child? Excuse me सर। Yes. सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने पूछना था कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं।
ओके सर, थैंक यू। सर एक बार दोबारा सेकंड जो स्टेप है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। बच्चे N1 U1 N2 U2 होता है ना फार्मूला, ये हमने लिख देना है। अब जो तेरे को गिवन है आपको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लो 10⁵, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। N2 निकालना है, U2 हमने खुद बना लेना है, न्यूटन से डायन, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम है तो ग्राम लिखा होगा, CGS में बदलना है, किसमें बदलना खुद करना है। अगला क्वेश्चन पूरा 100% टू बी डन बाय योरसेल्फ, प्लीज राइट डाउन। क्यों नहीं सर? सर इस क्वेश्चन में डाउट था एक। सर अगर हमें कहा होता कि इसको 1 बार में कन्वर्ट करना तो कैसे करते? बार में गिवन होएगा बेटा, उसकी क्या है, सेकंड सिस्टम की पैरामीटर आपको पता होंगे तभी कर सकते हो, जब तक नहीं पता नहीं कर सकते। आपको सेकंड सिस्टम के पैरामीटर्स गिवन होंगे, जो अननोन सिस्टम है ना उसके पैरामीटर्स गिवन होते हैं। सीजीएस के तो पता है, लेकिन अननोन के गिवन होंगे। क्लियर? यस सर। लिखो अगला Yes, sir. क्वेश्चन इसको पूरा कंप्लीट फुट आपने पाउंड करना है। सर इसको फुट पाउंड सेकंड में करने के लिए भी कह सकते हैं। बच्चे वो सबका गिवन होएगा, फुट पाउंड सेकंड में पता तो है आपको, लेंथ फुट में, पाउंड में मास, ग्राम सेकंड उसमें आ जाएगा, और कन्वर्जन वैल्यू गिवन होएगी आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पाउंड 1 फुट और 1, मेथड सेम है, कन्वर्जन आनी चाहिए, आपस में कैसे कन्वर्ट करना है वो वैल्यूज गिवन होती हैं आपको क्वेश्चन में। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं आंसर नहीं दे पाई, अभी ज्वाइन करा है मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अगला आप कर देना, डोंट वरी। लिखो जी क्वेश्चन। जी एफपीएस और ये वाले कन्वर्जन नहीं है हमारे, ऐसा ही सीजीएस ही आता है, ये ऐसा ही न्यू सिस्टम ही आता है, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कोई। एट द +1 लेवल यू विल ओनली कन्वर्ट एसआई टू सीजीएस और सीजीएस टू एसआई, एफपीएस एमकेएस नहीं आएंगे। कन्वर्ट कैपिटल जी कौन सा कांस्टेंट है? Universal gravitational कांस्टेंट। वैल्यू गिवन है, यूनिट्स भी गिवन है, इनटू सीजीएस सिस्टम। इस बार नो एंड, टेक योर टाइम और आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। 2 minutes given to you, 3 minutes rather. Hurry up, please.
सर डन सर। कितने बच्चों ने कर लिया? चलो जी, कितने बच्चों को लगता है वो पूरा कर सकते हैं सवाल? पहले आंसर बताइए अपना। तो 6.67 6.67 into 10 to the power 8 times minus centimeter 8 square per diameter gram square. 10 की पावर -8। 8 गुड। गुरशरण कौर सॉल्व करेगी क्वेश्चन। गुरशरण कौर मैम प्लीज अनम्यूट कर दो। गुरशरण पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। गुरशरण कौर रेज योर हैंड। हो जाओ शुरू। पहला स्टेप, गिवन क्वांटिटी जी क्या डायमेंशन वाला? G का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 L3 T-2। ए कितना आ गया? A-1 B3 C-2। अगला स्टेप भी बोलिए आप ही। N1U1 is equal to N2U2. हाँ जी। N1 is equal to 6.67 into 10 raised by -11. N2 पता है कि निकालना है? निकालना है। U2 है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वैभव कालिया थर्ड स्टेप। सर थर्ड स्टेप में हमने पहले यूनिट्स मैच करने हैं, यानी कि 1 kg हमारा एसआई में गिवन है मास 1 kg और लेंथ है 1 मीटर में और टाइम हमें दिया 1 सेकेंड। सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकेंड में ही रहेगा। वेरी फोर्थ नाइस। स्टेप लेनी है। अब बारी आई धानिका की। आर यू देयर? धानिका शर्मा। यस सर। बोलो जी। सर m1 होगा 6.6 n1 है 6.67 into 10 raised by -11 और m1 m2 a इसके 1 kg over 1 gram a -1 into 1 meter over 1 centimeter इसके स्क्वायर क्यों एंड पावर 3 नहीं थी? बी की वैल्यू 3 है ना। बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट कर दिया, 1000 आ गया। 1000 की पावर 1 के Yes, sir. -1। -1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 की पावर 3 और 1 की पावर जो मर्जी हो तो 1 ही बच जाता है। क्या आएगा बोलो सॉल्व करके? 1000 की पावर -1 कितना आएगा? 1000 के 1/1000। 1/1000 100 into 100 into 100। कितना आ गया आंसर? 6.67 into 10 raised by -8 यहाँ वैल्यू पुट कर दे। Everybody now knows how to convert one system to another system. Yes, yes sir. sir अब क्या आ गया? सारे क्वेश्चन में जो करा रहा था वो SI to CGSE थे। ये तो कोई रूल है ही नहीं। हो सकता है आपको उल्ट भी तो आ ही सकता है। तो ये क्वेश्चन Yes, वो sir. वाला मेरे को Yes, करके sir. दिखा दीजिए प्लीज। राइट डाउन। कन्वर्ट ए डेंसिटी है। मैंने कोई एंट्री लेना, सिर्फ आंसर पूछने। अब
40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू SI सिस्टम। सर एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर दो। 40 convert a density of 40 gram per centimeter cube into SI। ओके सर। हाँ जी, आप क्वेश्चन करिए, मैंने इतनी देर बात करनी है बच्चों से कुछ और। यस